आज हमारे चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर, जो कि एक उभरते कलाकार भी हैं हमारे अपने इलाके विजयपुर से, सरदार कमल सिंह आसला जी आज हमारे बीच यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनके साथ आए हैं नायब तहसीलदार श्री लालचंद जी, और उनके साथ हैं डॉक्टर रितिका गुप्ता जी और डॉक्टर राघवी महाजन जी। इनका हमारे स्कूल में और इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। मैं माननीय प्रिंसिपल साहब सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सरदार कमल सिंह जी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको बुके देकर सम्मानित करें। एक अभियान जो है इसकी एक बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि नशा जो है ये धीरे धीरे हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को ये अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है, और ये इससे मुक्ति जो है वो हमें हासिल हो, किसी बच्चे तक ये बात चीज़ ना पहुँचे, इसलिए ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, एक इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों पे एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए आज जो हमारे बीच मेहमान आए हुए हैं, आज हम सब ने इनको बड़े ध्यान से सुनना है और उसके ऊपर। Respected today's chief guest, various other distinguished guests, respected principal sir, teachers and my dear friends. Today I am here to present my views on the topic of drugs addiction and its meaning. Addiction is like a thief. It's take away our health, our family and our career, and ultimate our life. Drugs, as we all know, are an illegal matter which some people drink, smoke, eject or eat. For the mental as well as physical effect that is sleep, there are several students who consume drugs out of fun or various other reasons. People who deal with the selling of drugs create a network and mainly target to the students. नशे के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। नशा जीवन के लिए कितना घातक है। इससे ना जाने कितनी औरतें विधवा हो गई, कितनी माँओं ने अपने संतान खो दिए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। आइए मैं आपको इन घातक पदार्थों से मिलवाता हूँ। मैं शराब हूँ शराब, पहले लोग मुझे पीते हैं, फिर मैं लोगों को पी जाता हूँ। हा हा हा। मेरा नाम तंबाकू है, दूसरा नाम डाकू है, यह गुटखा है, यह मेरा बेटा है, यह मुझसे भी खतरनाक है। हा 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 हा। गुटखा, मेरा नाम गुटखा है। हा हा हा। बीड़ी हूँ मैं बीड़ी, जल्दी ऊपर जाने की हूँ मैं सीढ़ी, खत्म कर दूंगी मैं सबकी बीड़ी। जे है जब जल्दी ऊपर जाने की हूँ सीढ़ी, मैं धुएं के छल्ले उड़ाती हूँ और तुम सबको छल्ले में फंसाती हूँ। मैं इन लोगों से तुम्हारा पीछा छुड़वा कर ही रहूंगा, ये चाहे तो तुम्हें एक झटके में भी छोड़ सकते हैं। अरे एक झटके में तो क्या, ये हमें 100 झटकों में भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारा सेवन करते हैं। हा हा हा। देख लिया आपने नशे के दुष्परिणामों को। ये नशा ऐसे ही समाज को अंदर से खोखला करते जा रहा है। अब मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप सब हमारे साथ एक प्रण ले, प्लीज। है कि
ना ही परिवार समुदाय स्वयं को नशे से दूर रखेंगे ना नशा करेंगे और किसी को करने नहीं देंगे अपने भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। जय हिंद। वेब सीरीज बर्दी डीसी सांबा की सुपरविजन में जो है वो बना रहे हैं, जिसका नाम है आर यू नेक्स्ट ड्रगिस्ट और वॉरियर। आपने चूज करना है, इस प्रोग्राम को नाम दिया हुआ है। तो उनके लिए आप जहां फोटो भी देख रहे हैं और हमारे बीच बैठे भी हैं वो सितारे, हमारे अपने इलाके के उभरते हुए कलाकार। आप इनको बहुत जल्दी एक हीरो के रूप में भी देखेंगे, लेकिन उनके साथ साथ वो आप बच्चों तक एक ऐसा मैसेज पहुंचे कि हमारा कोई बच्चा हमारे इलाके का हो, हमारे देश का हो, कहीं का भी हो, इस अलामत से दूर रहे। इसके ऊपर इनका जो प्रोग्राम चल रहा है, सरदार कमल सिंह आसला जी, इनके लिए लगातार ताली बजाएं। मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, इनवाइट करता हूं सरदार कमल सिंह आसला जी को कि आए, अपना जोरदार तरीके से बच्चों को संदेश दें। जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ये बात रिस्पेक्टेड नायब तहसीलदार सर, सरपंच सर, रोशन बिल्ला जी, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट, आपको पता लग ही गया होगा कि हम यहाँ पे किसके लिए आए हैं। ड्रगिस्ट और वॉरियर, हमें क्या चूज करना। हमारा सवाल झूठ के साथ रहता है हमेशा, आर यू नेक्स्ट ड्रगिस्ट और वॉरियर। आप क्या बनना चाहते हैं, ड्रगिस्ट या वॉरियर? गुड। तो दो चीज़ों में मेरा नज़रिया दो चीज़ें देखने का है, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है नशा बहुत बुरा है, लेकिन हम तो कहते हैं नशा बहुत अच्छा भी है। लेकिन वो कौन सा नशा है वो आप पता होगा आपको अच्छे से। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का, टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने का, सरपंच साहब का लोकल्स लोगों के लिए, तहसीलदार जी का लोकल लोगों को साथ देने के लिए, हमारा आर्टिस्टों का लोकल टैलेंट को प्रमोट करने का। हर तरीके का नशा एक अपना ही है। एक होता है नशेड़ी जो नशा करके कहीं गिरा पड़ा है, कोई पूछ नहीं रहा है। एक नशा ऐसा कि ऐसे नशे करके इन्होंने भी कभी नशा किया होगा, समाज सेवा का, किसी ने डोगरी को प्रमोट करने का, किसी ने अवाम के लिए, किसी ने अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए, किसी ने अपने प्यार के लिए कुछ ना कुछ किया ही होगा। तो ऐसा नशा करना हमें। तो हमारा यही मानना है, मेरा स्पेशली, कि नशे को हम लोग किस तरह से लड़ेंगे। सबको ये तो बड़ा अच्छे से पता है कि नशा बढ़ रहा है, लेकिन हमें उसके साथ लड़ना कैसे है। तो मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है कि हम इससे ऐसे ही लड़ सकते हैं। स्पीच, जैसे अभी यहाँ पे स्किट बहुत प्यारी हुई है, तो ये तरीके बहुत प्यारे हैं। बिकॉज जब तक हम बच्चों को समझाएंगे नहीं तो उनको पता नहीं लगेगा। अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नशे को हम बड़े अच्छे तरीके से नहीं बताएंगे बच्चों को, उसके बारे में नॉलेज नहीं देंगे, उनको अवेयर नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब ड्रग पैडलर्स कह लो या कुछ नशेड़ी कह लो, वो ना हमारे बच्चों को बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखाने शुरू कर रहे हैं अपने तरीके से, कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत कुछ पैसा आ जाता है, बहुत अच्छे अच्छे फोन आ जाते हैं। लेकिन वो ना 2 दिन की जिंदगी है, वो जिंदगी और रियल जिंदगी में बहुत फर्क है। आपको पता है, मैं अपना रियलिटी शो छोड़ के यहाँ पे खड़ा हूँ, बड़े सारे शूट छोड़ के खड़ा हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए करना है। तो सारे लोकल्स बच्चे हैं, आपके मोहल्ले में, गांव में कोई ना कोई नशा करके घूमता ही होगा, शराब पी के, चाहे कुछ भी करके। तो कोई उसकी इज्जत करता है? जरा जोर से बोल के बताइए। इज्जत किनकी होती है? जो अपने समाज के लिए कुछ करेगा, कल को कोई लड़ेगा, कोई अच्छे तरीके से बात करेगा तो उसकी इज्जत होगी। तो ऐसी बच्चे की कहानी, मैं आपके जैसे एक जंग बच्चे की कहानी सुनाऊंगा आज, ताकि कहानी सुनने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिकॉज जो हमें स्पीच बच्चा करके गया, मैं देख रहा था कि बच्चे वहां पे बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे थे, लेकिन जब एक्ट हुआ, चलो आप हंसे या कुछ किया, लेकिन समझ थोड़ी तो आई होगी ना। तो वैसी कहानी सुनाऊंगा मैं आज। एक बच्चा घर पे लड़के बाहर निकल गया, बिल्कुल 16-17 साल का। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो शाम को उसके दोस्त मिल गए, तो शराब पिलानी शुरू कर दी।
तो नशा बहुत अच्छा लगा, स्टार्टिंग में बहुत प्यारा भी लगता है। तो नशा करते करते उसको रात निकल गई, सुबह जब होश आई तो उसने कहा यार ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करनी शुरू कर दी। उसके बाद उसने अपने आप से एक प्रॉमिस कर लिया, प्रण ले लिया कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा। समा व्यतीत हुआ, हमारे समाज के लोग उसकी वो कल की जो उसने घटना बहुत बुरी तरीके से घटी थी उसको कोसना शुरू कर दिया। जो उसने सुबह एक प्रॉमिस अपने आप से किया था वो शाम तक डरते डरते उसको शर्मिंदगी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया कि नहीं ये लोग तो मुझे अब गलत ही कहेंगे, भला बुरा ही कहेंगे, तो क्यों ना सहारा ले लिया जाए। तो दोबारा वो किसका सहारा लेता है? शराब का। और दोबारा शराब पी के वो फिर से वही काम करना शुरू कर देता जो उसने एक दिन पहले किया था, जिसकी वजह से उसकी लोचना भी हुई थी। होती है लोचना क्योंकि ये गलत काम है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसने उसके बाद शरेआम चलना शुरू कर दिया कि मैंने नशा किया, अब तो डर ही किसी का नहीं, ना माँ बाप का, ना किसी का, ना आस का, ना पड़ोस का, किसी का मुझे डर ही नहीं रहा। तो ये नजरिए दो है। एक नजरिया था ये कि इसने गलत किया, इसको बार बार कोसे हम। जैसे कोई बच्चे के किसी के एग्जाम में नंबर कम आते हैं, हम बोलते हैं ना तेरे नंबर बार बार कम आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज और कर सकते हैं जो भी हमें करनी भी है। क्यों ना हम उनको वो पॉजिटिव चीजें बताएं कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या उसके अंदर क्वालिटीज है, क्या गुण है, वो क्या कर सकता है, जाकि ना कि ये बताया कि तूने क्या किया है। जैसे बच्चे हैं ना, किसी एक बार एग्जाम में नंबर कम आएंगे, आपके टीचर्स बोलते होंगे कि आपने फिर से दोबारा उठ के ये वाली तैयारी दोबारा करनी है, फिर से करनी है, ताकि आने वाले समय में आप फिर से अच्छे नंबर लेके आओ। ना कि ये बोलते होंगे कि आपने एक बार नंबर कम लिए तो नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम में मत आना, बोलते हैं ऐसा कुछ। तो कोशिश करनी है आपने भी कि कोई भी समाज में अगर कोई बुरा है, आपके आस है, पड़ोस है, उसको प्लीज अप्रिशिएट करिए उसकी गुड क्वालिटीज को लेके कि नहीं तू ये वाला काम करेगा तो बेटर है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ कैंपेन हम बच्चों के लिए चला रहे हैं, बिकॉज ये टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि उनके भी भाई बहन आस पड़ोस मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा होगा। क्यों ना हम उनकी गुड क्वालिटीज को लेकर उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, क्योंकि एक यही हल है कि हम बच्चों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाएंगे तो शायद अगर 100 में से कोई 2 बच्चे भी वापिस आते हैं तो हमारा मकसद सफल हो जाएगा। आज मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कैंपेन में, बहुत दौड़ रहे हैं हम, दिन रात दौड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर स्कूलों में जा रहे हैं, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स रहती है, हमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एक सपना हमने भी 8 साल पहले एक नशा किया था कि हमारा यूथ ड्रग्स फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ पे किसी और चीज के लिए आया, ऑलमोस्ट मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर तरीके के शो करता हूँ, जो मुझे जानते हैं सर सारे जानते हैं। बेस्ट एक्टर अवार्डेड हूँ, सबसे ज्यादा अवार्डेड हूँ 2023-22 का। 2023 में सबसे ज्यादा रियलिटी शोज किए हैं मैंने, और 2024 में भी अभी हम लास्ट ईयर भी हम हिमाचल में गए थे, सबसे ज्यादा अवार्ड हमारा जम्मू कश्मीर लेके आए थे मेरे स्टूडेंट। तो तरीके हमारे बिल्कुल साफ है। कुछ बच्चों को टेक्निकल इश्यूज की वजह से समझ नहीं आती कि बच्चे ने भी जैसे स्पीच की है कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन एक्ट से समझ आया। तो वैसा इनिशिएटिव हमने और डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी ने लिया था वेब सीरीज बना के, जिसका पोस्टर भी देख रहे हैं, अर्जुन नेक्स्ट ड्रगिस्ट आर वॉरियर। तो सवाल पूछा हमने अपने यूथ को, अपने टीचर्स को, अपने एरिया के सर जितने भी रेपुटेटिव ऑफिसर्स हैं, चाहे वो लोग हैं कोई भी है, हर किसी से पूछा है कि हमें क्या बनना है, ड्रगिस्ट बनना है या वॉरियर बनना है। क्योंकि हमें समझाना है बच्चों को। कितने बच्चे फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही सुनते हैं, है ना। तो ये वाली भी बनाने का मकसद यही है कि कुछ बच्चों को अगर स्पीच के माध्यम से समझ नहीं आ रही, एक्ट के माध्यम से समझ नहीं आ रही, तो ये प्रोफेशनली वे में हमने एक सीरीज तैयार की है। बहुत जल्दी हमारी एक मेडिकल सुपरविजन के अंडर भी नेक्स्ट पार्ट रिलीज होने वाला है, तो वो भी होगा। इसमें भी हमने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जैसे आपके यार दोस्त जो आपसे जेलसी करते होंगे, या तो आपको नीचा दिखाना चाहते होंगे, या उसका नजरिया गलत होगा, तो बड़े सारे सोशल मैसेज है इसके बीच में, ताकि आने वाले समय में आपको इससे अवेयर होना, ये आप देख के सीख सकते हैं। तो ये आप YouTube पे आसला प्रोडक्शन पे देख सकते हैं। बहुत जल्दी हमने ये चीजें की थी, और आज स्पेशली हमारा यहाँ पे आने का मकसद बिल्कुल साफ है कि हमारे बच्चे जो नशे से दूर रहे। ये डोगरा बोर्ड से चेयरमैन आए हैं रोशन उमराना जी, बुलाने का मकसद बिल्कुल साफ कि हम अपने कल्चर को भी प्रमोट करें। बहुत अच्छा लगा उन्होंने डोगरी में बात की। सरपंच साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जो उनको लोकल्स के बीच में, क्योंकि लोकल है ना यहाँ से, तो बहुत सारी चीजें उनको दिखती होंगी।
तो टीचर से भी हम उम्मीद करेंगे कि जो चीज़ें आज हम बोल रहे हैं तो वो बच्चों को बार बार थोड़ा सा समझाया जाए। कोई नहीं, गलती एक बार हुई है, एक्सेप्ट करनी है, इनको फिर एक बार मौका देना कि ये अच्छे तरीके से अच्छे रास्ते पे चले। तो इस वेब सीरीज को लेके हमने पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में फ्री ऑडिशंस रखे थे। कोई किश्तवाड़ से आया था, कोई रियासी से आया था, कोई पुंछ से आया था, कोई कठुआ से, कोई सांबा से, कोई जम्मू से था। तो आपको ये काम करते हुए भी दिखेंगे। और अभी बहुत जल्द हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के साथ भी इनको भी एक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे सबको साथ में। तो कौन कौन एक्ट करना चाहता है? गाना करना चाहते हो हमारे साथ के? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। वेरी गुड। आपसे अच्छा तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, वो इतनी जोर से क्लैपिंग करते नहीं, हमने करना है, हमने करना है। गाने का वेलकम जोर ताली से करो। आई थिंक अभी जो एक्ट किया उसमें जो लड़के ने होस्ट किया था पहले, वो है अभी यहाँ पे? अमन बचे। इसको शायद हमने ना कहीं देखा हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं पूछूंगा कि उसने हमें देखा नहीं किसी। वो कि बेसिकली क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं वो बच्चा? हाँ जी, नहीं सभी को नहीं, आपको बुला रहे हैं। आपने मुझे जानते हो पहले, कभी देखा हुआ है? कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ, तो क्या नाम है आपका? नहीं, वैसे रैपर्स में क्या नाम है? दैट है। जोरदार क्लैपिंग करो इसको। तो ये टैलेंट छुपता नहीं है, इसको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने स्पेशली ऑफर किया था। आई थिंक इसकी सिस्टर ने कॉल उठाया था जब हमने कॉल की थी रियलिटी शो के लिए। आज आपको बता दो, हम टैलेंट को बड़े प्यार से देखते हैं। ये सिर्फ एक कमल हासिल है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में जो अपने बच्चों की बात करता है, अदरवाइज कोई नहीं करता। इसको पूछ लेना, इसकी बहन को स्पेशली हमने कॉल की थी कि इसको भेज दो, तब शायद इसके एग्जाम चल रहे थे तो इसको भेजा नहीं गया था। शो जहाँ पे ऑडिशन दे रहा था उससे वो अलग तरीका था, लेकिन इसके उसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना ही मैं इसको जानता था। ये बहुत प्यारा रैप किया था इसने मेरे सामने, उस दिन मैं एज ए जज था वहाँ पे, लेकिन उसके बाद मेरी खुद की तरफ से इसको अपॉर्चुनिटी दी गई। तो शायद ये जाता तो एक और अवार्ड हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए लेके आता, इतना मेरे को इसके ऊपर ट्रस्ट था। तो जोरदार क्लैपिंग करो इसके लिए प्लीज। सो ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, बिकॉज काफ़ी टाइम से बच्चे धूप में बैठे हुए हैं। एक ही मकसद बिल्कुल साफ है, प्लीज़ आप नशे को छोड़ के हमारे सांबा का नाम रोशन कीजिए। हम भी आपके लोकल्स एरिया से हैं, अकेले खड़े थे। अभी रिसेंट हमने 12 जून को इसकी स्क्रीनिंग रखी थी डीसी साहब से मिलके, तब भी हमने अपने कल्चर को प्रमोट किया था। बॉम्बे से आर्टिस्ट आए थे, उत्तराखंड से, ऑल ओवर इंडिया से आए थे, और हमने नीचे बैठा के उनको ताम खिलाई थी अपने साथ। डीसी साहब भी साथ में बैठे थे, हम सारे भी साथ में बैठे थे। तो वो देख के बड़ा खुश हुए थे कि ये हमारा डोगरा कल्चर है, जम्मू कश्मीर का कल्चर है। तो बड़ा खुश हुए थे। जब भी मौका मिले प्लीज़ परफॉर्म करिए, क्योंकि जैसे आज ये बच्चा पिक हुआ था कहीं से, तो यहाँ से भी कोई पिक हो सकता था। तो प्लीज़ कभी पीछे ना हटिए, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी मौका मिलता है। आज छोटी स्टेज जरूर होगी, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी स्टेज है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, हमारा और डीसी साहब का एक स्लोगन है, मेरे साथ सारे बोलिएगा जोर से, पता लगा हम आज सांबा में आए हैं। एकजुट नशे के विरुद्ध। थैंक यू सो मच। तो सरल तरीके से जो बच्चों को संदेश दिया है, बच्चे जरूर याद रखेंगे कि बच्चों को नशे के 2 रूप सामने बच्चे के होते हैं। बच्चे उसमें नाम डालेंगे। सर ने आपको बताया कि बैड और गुड। नशा जो बैड है वो हमारे पास नहीं आना चाहिए। गुड नशा जो है पढ़ाई के लिए हो, खेल के लिए हो, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए हो, उसको अपनाना है। एक तो ये बात सर की याद रखें। दूसरा, बच्चों जो इनका ये मिशन है, आपको चूज करना है कि आपको वॉरियर बनना है या ड्रग डिटेक्टर बनना है। तो क्या बनना आपको? वॉरियर बनना है। आपने कुछ लड़ाई लड़नी है, बुराइयों के साथ लड़ाई लड़नी है। Respected Principal Sir, all the dignitaries present over here, teachers and my dear students. नशा मुक्त अभियान के ऊपर जो बच्चों ने स्किट की, बहुत ही अच्छी स्किट की, और अगर हम इसको देखें तो ये बहुत अच्छा मैसेज दे रही थी। इस स्किट के थ्रू बच्चों ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया कि क्या किस तरह के नशे होते हैं,
इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इस नशे से हमारे शरीर और हमारे समाज पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि नशा मुक्त अभियान जो है 15 अगस्त 2020 में स्टार्ट किया गया, और नशा मुक्त अभियान स्टार्ट करने के पीछे क्या रीजंस रहे होंगे ये भी एक जानना हमें बहुत ज़रूरी है। राउंड अबाउट 372 ऐसे वनरेबल डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया में पाए गए जहाँ पर नशे की लत जो है वो बढ़ती जा रही थी। फिर एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि मैक्सिमम हमारा यूथ जो है, जो युवा वर्ग है, वो नशे की तहत इतना ज़्यादा खिंचा जा रहा है कि उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर सोशल मिनिस्ट्रीज़ ने और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्रीज़ ने, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और एम्पावरमेंट ने एक डिसीज़न लिया कि इस कैंपेन को हम यूथ कैंपेन में कन्वर्ट कर देंगे, और यूथ कैंपेन्स के अंदर भी बड़े ज़्यादा प्रोग्राम चलाए गए, जैसे नशे से आज़ादी और नशा मुक्त भारत, इस तरह के कैंपेन चलाए गए जिसके अंडर हम जैसे आपने एक स्किट प्रेजेंट की, और भी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में ऐसे स्किट्स, ऐसे प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं जिसके तहत आप युवा वर्ग को ये मैसेज दिया जा रहा है कि नशा एक गलत है, इस बीमारी के तहत हमें कुछ नहीं करना है, इस बीमारी में हमने फंसना नहीं है। क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है सबसे पहले वो यही कहता है कि मैं इतना बीमार हूँ, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए। क्यों? अगर आपने कुछ ऐसा किया, मतलब कि बीमारी जो है वो भी खान पान से ही होती है, और इसी तरह से नशा भी एक ऐसी बीमारी है जो आप नशे की चीज़ें जैसे शराब, गुटखा, इस तरह की चीज़ें खाएंगे हम लोग तो कल को हम बीमार हो जाएंगे, बीमार होंगे, मानसिक तौर से बीमार होंगे, हमारा मेंटल लेवल जो है उससे हमारा समाज जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारी फैमिली पे इफेक्ट पड़ेगा। कि सोसाइटी में आपके रिलेशन में कोई इस चपेट में है तो आप ये मैसेज प्लीज़ कन्वे कीजिएगा उनको कि नशा बहुत गलत है और हमें इससे बच के रहना चाहिए। धन्यवाद। पहले तो यहाँ पे आज हमारे नायब तहसीलदार हमारे सांबा के जो हैं वो आए हैं, इनके साथ में हमारे जो नशे को लेकर एक मुहिम जो इन्होंने शुरू की है कमल जी ने, उनके लिए मैं आप सभी को बोलूंगा जोरदार तालियां लगाएं, जिसके चलते आज सीओ सांबा की तरफ से हमारे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में ये आए हैं। इनका हम वेलकम करते हैं, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ का पूरा स्टाफ और प्यारे बच्चों। मैं कुछ बातें बोलूंगा क्योंकि सांबा हमारा जो है बहुत ही नशे में जो है बहुत ही आगे चला गया था, जिसके चलते हमारे जो एसएसपी बेनाम दोष थे उनकी तरफ से कुछ कड़े कदम जो है वो उठाए गए, जिसके चलते आज हमारे सांबा में नशे के जो सौदागर बोलिए, बेचने वाले बोलिए, वो देखे नहीं जा रहे। और एक नए एसएसपी हमारे सांबा में जो आए हैं विनय शर्मा जी, जिनका पिछला रिकॉर्ड रहा है, मैं सोशल मीडिया पे उनको देखते रहता था। लास्ट पोस्टिंग जो थी उनकी वो पुंछ में थी, तो वहां पे उन्होंने एक वाइन स्मगलिंग और एक ड्रग्स को लेकर जो अपनी मुहिम चलाई थी, उसके चलते उन्होंने कुछ ऐसे कदम लिए, मेरे ख्याल से हमारे जम्मू कश्मीर में, चाहे तो जब हमारी यहाँ पे स्टेट थी जहाँ ड्यूटी बन गई है, ऐसे स्टेप जो है किसी भी ऑफिसर की तरफ से नहीं लिए गए। उन्होंने जो ड्रग पैडलर पकड़े, इसके अलावा जो वाइन स्मगलर पकड़े, उनको अंदर तो किया, इसी के साथ में उनकी प्रॉपर्टी भी जो है वो भी सीज कर दी। तो ऐसा काम अगर कोई भी ऑफिसर अपने एरिया में करेगा, मुझे लगता नहीं कि ऐसे लोग हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद जैसे हमारे कमल जी ने एक नया स्टेप जो नई जनरेशन के लिए उठाया है, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे होनहार युवा हमारे जो ऐसे कामों में आगे आ रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से संदेश जो है जन जन तक पहुंच रहा है और इसके ऊपर अमल भी हो रहा है, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑफिसर की तरफ से कहीं ना कहीं अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जल्द ही ये नशा जो है इसको हम सारे लोग इकट्ठे होकर जड़ से उखाड़ देंगे। तो बच्चों, नशा जो होता है ये दो किस्म का नशा है। एक नशा वो है जो चोरी होता है, जिसके बीच में जैसे ड्रग्स का नाम लेते हैं, अभी ज्यादा जो ड्रग्स में नाम चल रहा है वो है चिट्टा, चरस, अफीम, पुक्की, ये जो सारा ड्रग्स है, एक ये ड्रग्स है और एक ड्रग्स वो है, एक नशा वो है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड करके पब्लिक में डाला हुआ है। जो अभी आप देख रहे थे, शराब,
गुटखा, है ना, बीड़ी, सिगरेट, ये सारा एक ऐसा नशा है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लोगों के यहाँ पे दिया गया है। और हमारे प्रिंसिपल थे दीदार सिंह जी, एक कहीं प्रोग्राम चल रहा था तो वो सिगरेट की डब्बी साथ में लेके आए थे, तो सभी को दिखा रहे थे कि देखिए ये सिगरेट की डब्बी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होगा, लेकिन लोग फिर भी इसको पी रहे हैं। चुटकी के ऊपर लिखा हुआ है, बीड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन लोग उसका सेवन कर रहे हैं। कोई भी ये बात नहीं उठाता कि इनको बंद किया जाए। अगर ये चीजें ही बंद होगी तो नशे से लोगों को, आम लोगों को जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके घरों में मिल सकती हैं, घरों के इन द सेंस कि घरों में, जो मोहल्ले में, गांव में दुकानें होती है ना, वहां पे ये चीजें मिल जाती हैं। पहले शराब थी, कुछ लिमिट में थी, सांबा में थी, कुछ लिमिट में थी, लेकिन अब नया जो ऑर्डर आए, नए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई, उसके तहत गांव-गांव में शराबें जो है वो पहुंच गई हैं। सांबा में आपको बता दें, हम 3-4 शराब की दुकानें हमारे सांबा में होती थी। आज हमारे सांबा में लगभग 20 के करीब दुकानें जो हैं जो शराब की हो गई। तो कहीं ना कहीं कसूरवार जो है वो गवर्नमेंट भी है, हमारे लोग तो हैं। कोई नशा है, कोई भी चीज है, अगर वो यहाँ पे नहीं मिलेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि दूर में जाने से अच्छा है कि हम इसको ना लें। कुछ परसेंट लोग जो हैं वो उसमें कम होंगे। इसी के तरह बच्चों, आज आपको समझाने का ये मतलब है कि अगर ये सारी चीजें बनी हैं तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ उनसे बात करें। उसके बाद पुलिस स्टेशन है, वहां पे कंप्लेन करवाएं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं, वहां पे कंप्लेन हो सकती है। आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर जहां आप एलजी, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, ये आपकी बात मानकर इस चीज़ से हमेशा दूर रहेंगे। जिन्ने भी साढ़े गेस्ट बैठे रहे हैं, सारे को पहले उनका सारे थैंक्स। सरपंच साहब हो गए, कमल सर हो गए, नायब सर हो गए, ते प्रिंसीपल सर, कॉलेज के स्कूल के जिन्ने भी, और जिन्ने भी बच्चे बैठे उनका सारे का वेलकम करना। और ड्रगिस्ट और वारियर, कमल सर की एक नवी वैब सीरीज़ आई दी है, वो एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि जेडे नशा मुक्त करना से जम्मू कश्मीर के बच्चे की, जेड़ा यूथ के विच नशा फैला दा ना, उसकी खत्म करना। ते असें ड्रगिस्ट नहीं बनना, असें बनना है वॉरियर। वॉरियर केड़ा होंदा? योद्धा, लड़ने वाला। और अगर तुस बच्चे योद्धा बनदे हो ते ओहदे बाद तुस गै ऑफिसर बन गए, तुस गै अच्छे पेरेंट्स बन गए, तुस गै अच्छे एजुकेशनिस्ट बन गए। ते ओहदे कन्नै गै मैं तुहानूं एक दो चीज़ और कहना, नशा सेवन करने ना नुकसान होएगा, फायदा कोई नहीं होएगा। और ये चीज़ सोचो कि जिस चीज़ से तुहानूं आसानी कन्नै मिला दी है तुहानूं कोई भी चीज़, तो वो नशा है। तो असें वो चीज़ कदें नहीं लैनी जेह्ड़ी सानूं आसानी कन्नै मिली आ हर जगह पर। असें वो चीज़ लैनी है जेह्ड़ी सानूं मेहनत करियै मिले। जियां बच्चा कोई पढ़दा है, पढ़ाई करदा है, तो वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करदा है, अच्छे मार्क्स लैंदा, क्लास च फर्स्ट आंदा है, ठीक है। और अगर तुस घट नंबर लैगे तो तुहानूं कुसै ने नहीं पुछना। अगर तुस अच्छे नंबर लैगे तो तुहानूं हर किसी ने अप्रीशिएट करना, वाह जी बहुत अच्छा पढ़ रहा है ये, बहुत अच्छा अप्रीशिएट करेगा। और सेम चीज़ है, अगर आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हो तो आपको हर कोई अप्रिशिएट करेगा। और आपके पीछे पूरी टीम है बैठी हुई, यहाँ पे आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो हर चीज़ है। स्कूल बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, आपकी पंचायतें बनाई हुई हैं, आपको डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको मिल रही है। जो आपके टीचर जितने भी बैठे होंगे ना, इसमें से 70-80% टीचर सारे गवर्नमेंट स्कूल से बन के आए हुए हैं, उन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए हैं जहाँ पे आप बैठे हो आज। तो इन्होंने नशा नहीं किया। अगर ये इस जगह पे होते तो कोई बाहर रेडी लगा रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सीधा सीधा पॉइंट बताऊंगा आपको कि अगर आप पढ़ोगे तो आप यहाँ बैठोगे, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप यहाँ दिखोगे भी नहीं। तो आपने वो लाइन चूज करनी है जिससे आपने लोगों की नज़रों में अच्छा दिखना है, एक हीरो बनना है। एक रियल हीरो कौन होता है? जो अच्छा काम करता है। तो जो आपका एक मेन मैसेज ये है कि भाई हमें ड्रग्स की तरफ नहीं जाना है, उसका सेवन नहीं करना है, एक अच्छा बच्चा बनना है, एक अच्छा पेरेंट बनना है, एक अच्छा देशवासी बनना है। तो उसके लिए आपको जो नशीले पदार्थ होते हैं, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, उनका सेवन नहीं करना, उनका इस्तेमाल नहीं करना। बस आपने पढ़ाई करनी है। आपका एक ही काम, आपको कोई और काम नहीं देंगे घर वाले कि आप ये काम करो वो काम करो। आपका एक ही काम है,
कि आपने पढ़ना है, और पढ़ने में आपने इतनी मेहनत करनी है कि आपने आगे बढ़ना है, और कल को आपका स्कूल में नाम लिखा जाए कि भाई यार ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, और जो बच्चा पढ़ता नहीं होगा या नशा नहीं करता होगा उसका कहीं पे भी नाम नहीं आएगा। तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए, पढ़ के मुझे एक अच्छा नागरिक बनना है, और ताकि आप एक अच्छा बनोगे तो आपकी स्टेट का, आपकी डिस्ट्रिक्ट का, आपकी कंट्री का नाम आपने रोशन करना है। ठीक है, थैंक यू सबका, थैंक यू। वो मैं थोड़ी छोटी सी पोएम सुनाऊंगा आपको, ठीक है, ध्यान से सुने। चंद दोस्तों ने तुझे मुझसे मिलाया, चंद दोस्तों ने तुझे मुझसे मिलाया, तो बहुतों ने मुझसे पीछा छुड़ाया। चंद दोस्तों ने तुझे मुझसे मिलाया, तो बहुतों ने मुझसे पीछा छुड़ाया। आज मुझे कोई भी मिलने नहीं आया, मैं देखूं मेरे वो दोस्त कहाँ हैं। तुम्हारे दोस्त, मेरे वो दोस्त कहाँ हैं। मैंने सभी फैशन छोड़, सभी फैशन छोड़, मैंने तुझे फैशन बनाया। आज हाथों की गंध, मुंह की दुर्गंध, खांसी, टीबी और कैंसर जैसे रोग ले आया। ये कैसा फर्ज निभाया मेरे दोस्त, ये कैसा फर्ज निभाया। जिन सुर्ख ओठों ने तुझे कशा, जिन सुर्ख ओठों ने तुझे कशा, जिन मोतियों ने तुझे चुबाया, आज वो सब काले हैं। मैं देखूं मेरे ओठों की लाली कहाँ है, मैं देखूं मेरे दांतों की चमक कहाँ है। तुम्हारे दोस्त, वो लाली, वो चमक कहाँ है। खून जो मेरी ध्वनि में था रहता, खून जो मेरी ध्वनि में रहता, आज वो मेरे मुंह से है बहता। मैं देखूं मेरी वो रंगत कहाँ है। तुम्हारे दोस्त, मेरी वो रंगत कहाँ है। मैंने तो सीने में तेरा घर बनाया। जब तम्बाकू सिगरेट पीते हैं तो वो सीने में जाता है। मैंने तो सीने में तेरा घर बनाया, तू तो मुझे अस्पताल के बिस्तर पर ले आया। ये कौन सा कर्ज निभाया मेरे दोस्त, ये कौन सा कर्ज निभाया। तम्बाकू दोस्त, ये कौन सा कर्ज निभाया। मैंने तो तुझे दिल का दोस्त माना, मैंने तो तुझे दिल का दोस्त माना, लेकिन तुम तो दगाबाज दुश्मन निकले। मैंने तो तुझे दिल का दोस्त माना, तुम तो दगाबाज दुश्मन निकले। आज खुद से घृणा, आज खुद से घृणा और तेरे लिए बद्दुआ निकले। खुद से घृणा और तेरे लिए बद्दुआ निकले। दुनिया में तुझे कोई मुंह ना लगाए, दुनिया में तुझे कोई मुंह ना लगाए। खेतों में तू उग ना पाए, तू ढूंढे तेरी जगह कहाँ है। ऐ तम्बाकू दुश्मन, तेरी जगह कहाँ है। तो तम्बाकू दुश्मन को जगह नहीं देनी है। हमारे साथ मंच पे मौजूद रिस्पेक्टेड कमल सिंह आसला जी, उनके साथ नायब तहसीलदार लालचंद जी, सरपंच जी और डोगरा सभा के चेयरमैन रोशन जी, डॉक्टर रितिका जी, डॉक्टर महाजन जी, मेरे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और बच्चे, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। बच्चों, आपने काफ़ी कुछ जो है आज सुना है, टॉपिक की आपको मालूम हो गया है और दिलो दिमाग में बैठ गया है। नशा मुक्त भारत अभियान अच्छी तरह से आपको इसका नॉलेज हुआ। मैं भी आपको इसके बारे में अपने कविता के अंदाज में बताना चाहूँगा। एक गल बच्चा, भाई डोगरी में कहूँगा मैं, अस डोगरे आखने आसाना करने, अस जीतियां ने जंगा गमसा ना करने। ये मेरे बच्चों का ही गीत था। एक गल बच्चा तू सुन लो मेरी, एक गल बच्चा तू सुन लो मेरी, सिगरेट नहीं पीना, तम्बाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, तम्बाकू नहीं खाना, भंग नहीं पीना ते चिट्टा नहीं खाना। घर बार लोग फिर क्या आखदे, घर बार लोग फिर आखदे नशेड़ी। एक गल बच्चा तू सुनी लो मेरी, अनमोल जिंदगी बनाई दिंदा है एक केरी। एक गल बच्चा
तो सुनी लो मेरी, सिगरेट नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीनी, ते चिट्टा नहीं खाना। घर घर लोग फिर आखदे नसेड़ी, एक गल बचा तो सुनी लो मेरी। दीन दवाई दुनी पिछे दुनी ना चाली चाल, दुनी ना समझी चाल, पर जिंदे पिछे मैं सब कुछ गवाया, वो दुनिया में कख नहीं समझदी। मारा परसा पानी में तो कीते हाथ पाल, आधा पानी बिच परसा मारिया ते अपने हाथ जख्मी होए। दीन दवाई दुनी पिछे दुनी ना चाली चाल, परसा मारा पानी में पाले अपने हाथ। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। देखिए, मैं वोट ऑफ थैंक्स करता हूं कमल सिंह जी आसला का, मैं वोट्स ऑफ थैंक्स करता हूं एमटी सर का, सरपंच सर का, चेयरमैन सर का, डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ मेंबर्स और बच्चों का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम यहां पे दिया।